कि राष्ट्रीय जनता दल का जो भी बयान आता है वो व्यक्ति विशेष का बयान नहीं आता है, वो तेजस्वी यादव जी के निर्देश पे आता है। नीतीश कुमार जी के मेहरबानी से, कृपा से, जिस दिन से इनको जो भीख में सत्ता मिली है उस दिन से इन लोगों का एक ही लाइन का एजेंडा है कि जातियों को गाली, धर्म को गाली। जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के समय में राष्ट्रीय जनता दल हुआ करता था और तेजस्वी यादव जी के समय में ये राष्ट्रीय जाहिल दल हो चुका है। आपको याद होना चाहिए जब गरीब स्वर्ण आरक्षण की जब देश में बात हुई थी, इन लोगों ने विरोध किया था। जैसे इन लोग को औकात मालूम चल गया चुनाव के नतीजे आने के बाद, तो फिर इन लोगों ने क्या किया कि अपने अपने चेले चपाटी कैटेगरी के लोगों को, भूमियार जाति से, राजपूत जाति से, इस जाति से, उस जाति से लोगों को सदन का टिकट दे देकर इन लोगों ने बताया कि अब हमारी पार्टी जो A to Z की पार्टी है। अब इन लोगों को लग रहा है कि अब हिंदुओं को गाली देकर, स्वर्ण जातियों को गाली देकर हम एक बार फिर अपनी पुरानी खोई हुई जमीन को हम वापस ले आए। इन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है ना, क्योंकि मैं उन लोगों के साथ रहा हूँ, मैंने उन लोगों के साथ राजनीति किया है, मैंने उन लोगों के साथ राजनीतिक सीखा है। इन लोगों को लग रहा है कि हिंदुओं को गाली देंगे तो मुसलमान हमारे पास आएंगे, अच्छा, राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण को गाली देंगे तो यादव हमारे साथ आएंगे। ये इनका कॉन्सेप्ट है। हम बता रहे हैं आपको, प्रधानमंत्री बनने का तो छोड़ दीजिए, पंचायत का मुखिया हमको लगता है कि 1% चांस है कि बन सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ अमन। राजद कोटे से मंत्री आलोक कुमार मेहता एक बयान दे दिए हैं। कल तो विवादित बयान भी है, कुछ लोग इसका विरोध करेंगे, ओबीसी के जो समाज के लोग हैं ये इसका विरोध करेंगे। वो बयान दिए हैं कि जो 10% सवर्णों का आरक्षण मिला है वो अंग्रेज़ों का गुलाम थे और वो मंदिर में घंटी बजाने का काम करते थे। इस मुद्दे पे हम बात करेंगे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के छात्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश यादव हैं। आकाश यादव, ये बताइए कि इस तरह का बयान आलोक कुमार मेहता दे रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी का नेता कहलाते हैं। लालू प्रसाद यादव समाजवादी एक नेता हैं। देखिए, आदरणीय आलोक कुमार मेहता जी जो हैं वो बिहार सरकार के माननीय मंत्री हैं और आप जहाँ तक हमको लगता है कि आप जानते होंगे कि राष्ट्रीय जनता दल का जो भी बयान आता है वो व्यक्ति विशेष का बयान नहीं आता है, वो तेजस्वी यादव जी के निर्देश पे आता है। और जिस दिन से ये लोग सत्ता में आए हैं, नीतीश कुमार जी के मेहरबानी से, कृपा से, जिस दिन से इनको जो भीख में सत्ता मिली है उस दिन से इन लोगों का एक ही लाइन का एजेंडा है कि जातियों को गाली, धर्म को गाली, जितना दे सकते हैं देने का काम करें। आपको याद होना चाहिए जब गरीब स्वर्ण आरक्षण की जब देश में बात हुई थी, पूरे देश के तमाम पार्टियों ने लोकसभा में, राज्यसभा में वोट किया था कि हाँ भाई, गरीब स्वर्णों को भी आरक्षण मिलनी चाहिए। एकमात्र ये पार्टी थी राष्ट्रीय जनता दल, जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के समय में राष्ट्रीय जनता दल हुआ करता था और तेजस्वी यादव जी के समय में ये राष्ट्रीय जाहिल दल हो चुका है। इन लोगों ने विरोध किया था और राष्ट्रीय गरीब स्वर्ण आरक्षण का इन लोगों ने बिल का विरोध करते हुए इन लोगों ने एक चेहरा बनाया था कि हम लोग स्वर्ण जाति के विरोध में हैं। और जैसे इन लोग को औकात मालूम चल गया चुनाव के नतीजे आने के बाद, तो फिर इन लोगों ने क्या किया कि अपने अपने चेले चपाटी कैटेगरी के लोगों को, भूमियार जाति से, राजपूत जाति से, इस जाति से, उस जाति से लोगों को सदन का टिकट दे देकर इन लोगों ने बताया कि अब हमारी पार्टी जो A to Z की पार्टी है। इस तरह का बयान देना, A to Z की भी बात करते हैं। आप यही सोच लीजिए ना कि इन लोगों का एक भी बयान सत्ता में आने के बाद आपको ऐसा लगता है कि जनता के लिए कोई बयान हो? इनके एक एक बयान से ना देश की जनता, बिहार की जनता आहत हो रही है। बिहार का छवि खराब हो रहा है इन लोगों के बयान के वजह से, और इसके पूरा का पूरा जिम्मेवार नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने इन जैसे लोगों के हाथ में साथ गठबंधन करके सत्ता में इन लोगों को बैठने का मौका दिया। क्या बात कर रहे हैं आप? दो बात का जिक्र किए कि राष्ट्रीय जाहिल दल और भीख में मिली है सत्ता, तो आप उस पार्टी में रहे भी हैं और इस तरह का बात बोल रहे हैं। जैसे भाई मेरे, एक बात आप हमको बताइए। अभी हम आपके साथ हैं, बहुत प्रेम से बात कर रहे हैं। अमन भाई कैसे हैं, हाय हेलो आपके साथ कर रहे हैं। आप मेरे साथ बोलें कि आकाश भाई चलिए मैं आपके साथ वहाँ चलूँगा, और मैं अगर अभी आपको 2-3 तड़ाक मारना शुरू कर दूँ तो आप मेरे लिए अच्छा बोलिएगा? फिर नहीं बोलिएगा। तो राजनीति में आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई जिस पार्टी में है उस पार्टी का वो गुलाम है, चाहे उस पार्टी का वो रजिस्ट्री करा कर आया हुआ है।
मैं जिस दिन तक पार्टी में था तब तक मैंने पार्टी के साथ ईमानदारी के साथ निष्ठापूर्वक हमने काम किया। जब 2020 का जब हम हसनपुर का चुनाव आदरणीय श्री तेज प्रताप भैया को जब जिता कर आते हैं, हम लोग मेहनत करके जब आते हैं और यहाँ पे जो प्रदेश अध्यक्ष है वो हमको अचानक बिना किसी नोटिस का हमको पार्टी से निकाल देते हैं और कहते हैं कि आकाश यादव मेरे पार्टी में था ही नहीं। तो उस कंडीशन में आप हमसे क्या उम्मीद करते हैं कि मैं उस कंडीशन में भी मैं कहूँ कि नहीं मैं आपके साथ हूँ, मेरी पार्टी है, मैं पार्टी का जिंदाबाद करूँगा? जीवन में कभी नहीं। आत्मसम्मान के साथ समझौता आप किसी भी क्षेत्र में रहें, चाहे राजनीतिक में रहें, चाहे न्यूज़ चैनल में रहें, आत्मसम्मान के साथ छेड़छाड़ होगा, हम उस पार्टी के साथ छेड़छाड़ करेंगे। इस तरह का बयान देना तो आप बोल रहे हैं ये गलत है भाई। राष्ट्रीय जाहिल दल भी आपने बताया है, तो कहीं से उनको प्रेशर में वो दिए हैं बयान किया खुद से दे दिए हैं? ना, जिसकी राजनीतिक जमीन घिसक जाती है, इन लोगों की राजनीतिक जमीन घिसक गई। राजनीतिक जमीन कैसे खिसकी? गोपालगंज का चुनाव आया, सारण प्रमंडल का चुनाव आया, कुडनी का चुनाव का रिजल्ट आया। क्या कहते थे ये लोग कि यादव और मुसलमान हमारा कोर वोटर है। मुसलमान वोटर कहाँ चला गया वो भी आपको मालूम है, यादव वोटर कहाँ चला गया वो भी आपको मालूम है। तो अब इन लोगों को लग रहा है कि अब हिंदुओं को गाली देकर, स्वर्ण जातियों को गाली देकर हम एक बार फिर अपनी पुरानी खोई हुई ज़मीन को हम वापस ले आएँ। इस एजेंडा पे ये लोग काम कर रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने जो बयान दिया रामचरितमानस पे, क्या वो रामचरितमानस पे जो उन्होंने बयान दिया, क्या ये समय था बयान देने का? उनको रामचरितमानस पे बयान नहीं देकर उनको बयान देना चाहिए था कि बीएसएससी पेपर जो लीक हुआ है उसमें कितने पे कार्रवाई अभी तक हुआ, पूरी पाली की परीक्षा रद्द हुई कि नहीं हुई। आकाश यादव, ये बताइए आप, कभी एक ही पार्टी के दो मंत्री विवादित बयान दे रहे हैं, पहले रामचरितमानस था, अब ये स्वर्णों को लेकर के बयान दे दिए हैं, ये पब्लिसिटी लेने के लिए करते हैं क्या? ये इनके दिमाग में, जो मैंने आपको बोला कि ये राष्ट्रीय जाहिल दल है, इन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है ना, क्योंकि मैं उन लोगों के साथ रहा हूँ, मैंने उन लोगों के साथ राजनीति किया है, मैंने उन लोगों से राजनीतिक सीखा है, तो मैं तो अपने जानूंगा ना भाई कि हमारे जो टीचर लोग थे आरजेडी के, उन लोग का मेंटेलिटी क्या है। इन लोगों को लग रहा है कि हिंदुओं को गाली देंगे तो मुसलमान हमारे पास आएंगे, राजपूत भूमियार ब्राह्मण को गाली देंगे तो यादव हमारे साथ आएंगे। ये इनका कॉन्सेप्ट है, जबकि इनको ये हकीकत में नहीं मालूम है, इनको ये हकीकत में बिल्कुल भी नहीं मालूम है कि अब जो बिहार की जो जनता है वो समझदार जनता है, और बिहार की जो जनता है ना वो अब जाति से उठकर, धर्म से उठकर अब वो एक राष्ट्र, सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब हम लोग जो हैं, अच्छा 24 में क्या लगता है, विपक्ष एकजुट होगा या फिर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे? हमको एक बात है कि प्रधानमंत्री का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर। नीतीश कुमार भी, जहाँ तक हमको लगता है कि 1% चांस है कि वो पीएम बन सकते हैं। पीएम मतलब क्या? पंचायत का मुखिया। क्या बात कर रहे हैं? हम बता रहे हैं आपको, प्रधानमंत्री बनने का तो छोड़ दीजिए, पंचायत का मुखिया हमको लगता है कि 1% चांस है कि बन सकते हैं। अब जहाँ तक आप बात करते हैं विपक्ष एकता के बारे में, जिस पार्टी का लोकसभा में एक सांसद नहीं हो, राष्ट्रीय जनता दल का, वो नीतीश जी को सपना दिखा रहे हैं कि आपको हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। ठीक है, जिस जनता दल यूनाइटेड का जो सांसद आया वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के वोट बैंक पर सांसद लाने वाले लोग, अब बिहार के अलावा कहीं इनका जमानत जब्त होता है और ये सोच रहे हैं प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ऐसे अगर सपना देखने वाले व्यक्ति पे अगर आप डिस्कशन करते हैं तो हमें लगता है कि समय का बर्बादी है। पूरा हम बोलते हैं कि लास्ट सवाल, आलोक कुमार मेहता को क्या कहेंगे इस तरह का बयान के लिए? हम सबसे पहले आलोक कुमार मेहता जी से पहले हम तेजस्वी यादव जी को कहना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव जी, जब आपके ऊपर जब किसी तरीके का जब बयान विवादित बयान आता है, जब आपके पार्टी के लोग कहते हैं, तो आप एयरपोर्ट के बाहर निकल के कहते हैं अधिकारी कौन है, हमारे पार्टी की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहे हैं? लालू यादव जी। आदरणीय लालू यादव जी के छवि को धूमिल मत कीजिए। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर अपना जो आप हरकत कर रहे हैं पार्टी पॉलिटिक्स का, उसका झोल उन पे मत डालिए। नैतिकता की जिम्मेवारी पे जिस तरीके से आपने नीतीश कुमार जी के खिलाफ सुधाकर जी ने बोला और सुधाकर जी ने आईना दिखाया तो उनको आपने 100 कॉज का नोटिस दिया, उसी प्रकार आलोक कुमार मेहता जी और चंद्रशेखर जी जो शिक्षा मंत्री हैं, इन दोनों को पार्टी से पहले बर्खास्त कीजिए और स्वर्ण समाज से और हिंदू समाज से पूरे समाज के बीच में यहाँ पे आकर माफ़ी मांगने का काम कीजिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इन सारे मुद्दों पे? आप अपने नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे हैं शेयर करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद।